यार सबसे बड़ी बात ये है कि अभी चल रहा है वैलेंटाइन डे, और उसमें एक दुखद बात ये है कि मैं सिंगल हूँ। ठीक है, नहीं ये दुख की बात है, ये दुख की बात है कि मैं सिंगल हूँ। नहीं, कई बार पनीर नहीं अच्छी लगती है ना। तो अभी बाहर आने से पहले ये विजय मिलिम, ठीक है, इन्होंने मुझसे सबसे, हाँ ये विजय है, तो ये बाहर मिले, इन्होंने ऐसे बातचीत हुई, मैंने कहा भाई वैलेंटाइन डे चल रहा है, क्या सीन है। तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भाई मोहब्बत का महीना चल रहा है। तो हमने कहा देखो भाई मोहब्बत का महीना मत बोलो, क्योंकि इस महीने सिर्फ शिवरात्रि मनाते हैं हम लोग, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है तो मोहब्बत तो नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये मोहब्बत का महीना है और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो उस पर एक ऐसा लाइन लिखी, ठीक है, गौर फरमाइएगा, वो ये कि थोड़ी खराबी कर गया ये फरवरी का महीना, थोड़ी खराबी, थोड़ी कमबख्त, थोड़ी खराबी कर गया ये फरवरी का महीना, हमको शराबी कर गया ये फरवरी का महीना, उसको कोई और बिस्तर में लिटाता है कमीना, उसको कोई और बिस्तर में लिटाता है कमीना, तुम कहते हो मोहब्बत का है ये फरवरी का महीना, तुम्हें शर्म नहीं आई। अब वैलेंटाइन डे पे होता क्या है? अच्छा एक चीज़ गौर फरमाना, 7, 8, 9 दिन होते हैं, ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इन दिनों होता क्या है? क्या सच में मोहब्बत होती है? नहीं होती है। तुम जो दिन है वो काउंट करो, दिन क्या होते हैं? दिन होते हैं रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, किस डे, प्रॉमिस डे, वैलेंटाइन डे। ऐसा नहीं लग रहा ये सेड्यूस करने के लिए? नहीं, तुम भाई देखो ये चीज खुद, सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले ये रोज दिया कि पहले रोज दे, फिर चॉकलेट दे, फिर टेडी दे, फिर प्रपोज दे, प्रॉमिस दे, हग दे, किस दे, वैलेंटाइन दे। ठीक है, अच्छा सारे जो बाकी दिन हैं इसमें आप लोगों को पता है क्या देना है? ये वैलेंटाइन डे में क्या देना है? किसी को पता है? किसी को पता है? नहीं पता। 4 साल बाद हुए हो और उन 4 साल में फरवरी 4 बार आई है, ठीक है। लेकिन अच्छा लड़कियों का एक सीन है, लड़कियों को लड़कों की फैंटेसी समझ नहीं आ रही। लड़कियों की फैंटेसी बहुत अलग है। मुझे पता चला एक बार, तो पता चला फिक्शनल मैन एंड ऑल, तो मुझे लगा यार फिक्शनल मैन इनको पसंद आ रहा है। नहीं, ब्लैक शर्ट, यहाँ तक बटन खुली होती है, चेस्ट वैसे दिख रही होती है, वेन्स ऐसे होती हैं। मैंने कहा यार एक बार, फिर मैंने एक बार शीशा देखा तो देखो यार ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको अटैक पड़ा है, मुझे पड़ा था शीशा देखने के बाद में, कि मैंने कहा भाई फिक्शन यार शीशे के सामने थे भाई, फिक्शनल मैन मेरे कैरेक्टर पे सूट नहीं करता है। और लड़कियों की फैंटेसी बहुत अलग होती है इस मामले में, और लड़के आज ही पता है किस फैंटेसी में जी रहे हैं। अच्छा जो लड़के बैठे हैं, कुछ ही लोग हैं, स्कूल में ओवरथिंक होती है पीछे वाली सीट पे बैठ के कि यहाँ पर अचानक से अभी ऐसे आतंकवादी घुसाएं, गुंडे घुसाएं, हम बचा लें और हीरो बन जाएं। लड़के आज भी इस फैंटेसी में हैं। अगर रास्ते में जाते हैं कोई अच्छी सी लड़की दिख जाती है ना, वो ये सोचते हैं अभी इनको 2 गुंडे छेड़े, मैं जाके बचा लूँ और मैं इसके सामने हीरो बन जाऊँ, और वो इम्प्रेस हो जाएगी। अब होता क्या सीन है ना, जो लोग छेड़ने आएंगे वो 4 होते हैं, ऐसे होते हैं दिखने में, और बचाने वाला अगर ऐसा है तो तुम ये बताओ, फिक्शनल मैन तो कट ही गया। नॉर्मल, जो नॉर्मल एक बंदा इंसान होता है ना, वो भी नहीं 4 लड़कों को ऐसे हैंडल कर सकता है, क्योंकि देखो जिस हिसाब से मेरा शरीर है ना, मुझे रात में मच्छर भी नहीं काटते। हाँ, दुनिया की जो सबसे पतली चीज़ है, सबसे पतली चीज़, उसके बाद मैं हूँ, उससे भी पतला हूँ मैं, ठीक है। कपड़े डालते ना जिस तार में, उससे पतला कोई है तो मैं हूँ भाई वो। तो मैंने कहा यार अब मुझे फैंटेसी लड़कियों को समझ नहीं आ रही, और लड़के इतने ज़्यादा हाइप अप होते हैं अपनी फैंटेसी को लेकर। एक तो इनको क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट बहुत अच्छा भाई, अरे क्रिकेट हाँ ऐसे सिंपल हाँ नहीं होता क्रिकेट में, क्रिकेट में हाँ होता है। मतलब लड़कों की क्रिकेट की ऐसी फैंटेसी है कि अगर क्रिकेट चल रहा है और लड़की है तो भाई ये लड़की के साथ भी सिर्फ बैट बॉल ही खेलेंगे। ये इनसे भाई इनकी फैंटेसी इनको समझ ही नहीं आ रहा। इनके देखो
मैंने क्या किया, और ऊपर से लड़कियों की एक सबसे बड़ी गलत चीज़ ये होती है कि इनकी इमेजिनेशन बहुत अलग होती है लड़कों की इमेजिनेशन से, और लड़कों को ये इमेजिनेशन समझ नहीं आती है। तो मेरी बंदी थी एक, कैसे? अब बताया था तुमको, मेरी बंदी का बड़ा अलग सीन था, वैसे बता चुके हैं। सीन ये, मेरी बंदी बनी मार्च में, ब्रेकअप हुआ नेक्स्ट ईयर जनवरी में, फरवरी तो आया नहीं मेरे इससे। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ पता चल गई कि उनकी इमेजिनेशन बहुत 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 अलग होती है। मैंने अपने आप को जब शीशे में देखा था तो मैंने खुद को इमेजिन कर लिया था एज अ जोकर। ठीक है, अगर मैं कोई हीरो का नाम लूँगा ना तो आपको हजम भी नहीं होगा, मेरे खुद के कान फट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इमेजिन कर लिया वो जोकर नहीं होता जिसके वाइट वाइट लगा होता है, ऐसे लाल एकदम वो होता है, मैंने खुद को वो इमेजिन किया हुआ है। मेरी बंदी चाह रही है फिक्शनल मैन, वो चाह रही है मैं घर आऊँ, ब्लैक शर्ट हो, अच्छी बॉडी हो, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, ब्लैक कार, हाथों में वेन्स, और यू नो जितनी वेन्स होती है ना उतने हाथ हैं मेरे। अभी भाई मैं, अब देखो इमेजिन, खुद इमेजिन करो, मैं घर आऊँगा, बंदी की इमेजिनेशन एक फिक्शनल मैन ऐसे कूल एकदम आ रहा है, मेरी ऐसे एकदम जोकर बने चले जा रहे हैं। तुम इमेजिन करो कि अगर एक जोकर, बहुत बहुत गहरी सोच में जाना, कि एक जोकर फ्लर्ट भी करेगा तो कैसा लगेगा, कि वो पूरा ऐसे वो बोले हे बेब्स, उसको नहीं, वो नहीं कहेगी, वो लड़कियां इमेजिनेशन में ही जीती हैं। एक ऐसे देखा है ना, लड़के दिखने में बहुत खराब होते हैं, लड़की बहुत सुंदर हो जाती है, फिर हम लोग बोलते हैं यार अच्छी फसल को कीड़े खा गए, ऐसे बोलते रहते हैं लड़के। लड़कियों का सीन ये होता है कि जब वो प्यार करती हैं तो वो उनको दिखना बंद हो जाता है कि उनका वाला घटिया कितना है। ये सिर्फ दुनिया को दिख रहा होता है छी ये, और उसको वो भगवान दिख रहा होता है कि ये मेरा। मैंने तो इधर देखा ही नहीं था, मैंने तो इस वाली सीट पे देखा था। तो अभी देखो, मैंने क्या इमेजिनेशन में, नहीं इमेजिनेशन में क्या सीन हुआ, अब वो मुझे इमेजिन कर रही है फिक्शनल मैन। मैं घर गया तो, हाँ अरे यार घर है मेरा, तो मैं घर गया, बंदी मिली मुझे, तो मैंने बोला यार कि क्या पहना, अच्छा कहती है अच्छा यार देव इमेजिन करो। मैंने कहा बताओ क्या इमेजिन करना है। तुम हो, मैंने कहा मैं हूँ। इमेजिन करना बहुत, सिर्फ इमेजिनेशन में जाना। उसने कहा तुम हो, मैंने कहा मैं हूँ। उसने बोला मैं हूँ, अच्छा मैंने कहा तुम भी हो। हम दोनों, हमने कहा हम दोनों, तुम पहने हो जो लड़कों का लॉन्ग कोट आता है, फिक्शनल नॉवेल्स में देखा होगा लॉन्ग कोट, तुम लॉन्ग कोट पहने हो। मैं कहा लॉन्ग कोट पहने हो। उसने बोला मैं भी लॉन्ग कोट, मैंने कहा तुम भी लॉन्ग कोट। मैंने कहा जितना लॉन्ग कोट होता है उतनी हाइट है तुम्हारी, मैं लॉन्ग कोट क्या तुम्हारा। तो उसने कहा यार तुम इमेजिन करो। मैंने कहा ओके ठीक। एक तो डर बहुत लगता है भाई, डर लगता है लड़कियों से, उनका भरोसा नहीं होता क्या हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है इमेजिन कर लिया। उसने कहा अभी तुम इमेजिन करना, ये तुम हो। मैंने कहा मैं हूँ। ये मैं हूँ, मैंने कहा ये तुम हो। तुम लॉन्ग कोट पे, मैं लॉन्ग कोट। मैंने कहा ठीक है। पानी, उसने बोला फिर आसमान में चांद एकदम क्लियर रोमांटिक सा। मैंने कहा हाँ चांद एकदम। बोली पानी बरस रहा है। मैंने कहा एक सेकेंड, जब आसमान एकदम क्लियर है तो पानी पापा बरसा रहे तुम्हारे। तो उसने कहा तुम्हें समझ नहीं आया, तुम इमेजिन। मैंने कहा ओके इमेजिन हो गया, इमेजिन। मैंने कहा एकदम क्लियर आसमान है और पानी बरस गया उसमें। बोली बरस गया। इधर तुम खड़े हो, इधर मैं खड़ी हूँ, पानी बरस रहा है। नोएडा की सड़क, मैं नोएडा की सड़कें, मैं नोएडा क्या, मैंने कहा गोविंद नगर की, तुम बर्राहाट का, मैं नोएडा की सड़क, नोएडा गई हूँ। कहती तुम एकदम चुप हो जाओ, तुम बस इमेजिन। मैंने इमेजिन कर लिया भाई। तो उसने तो अपनी इमेजिनेशन बताई। अच्छा एक होता है, उसकी इमेजिनेशन ये थी, अब चल रही है मेरी इमेजिनेशन। मेरी इमेजिनेशन में मेरी शक्ल में वो लगा हुआ लाल लाल ऐसे ऐसे ऐसे। और लड़कियां जो हैं कितनी भी हो यार मेकअप तो करेगी ही, ठीक है, बिना मेकअप की लड़की तो लड़का ही लगती है। तो उसने वो मेकअप करके आई। अभी नहीं, अभी मेरी इमेजिनेशन चल रही है कि सामने से आ रही है, पानी बरस रहा है, उसका मेकअप धुल रहा है, और इधर से मैं आ रहा हूँ, मेरे ऊपर पानी बरसा रहा है, तो स्माइली बनी थी वो सैड हो गई। तो ये मेरी फैंटेसी है, और लड़कों की फैंटेसी यही होती है। वो कितना भी शाहरुख खान को देखे, उनसे रोमांस नहीं निकलता ना। क्योंकि देखो एक चीज़ बताऊँ, जिन लड़कियों के साथ रोमांस उन्हें नहीं करना होता है, उनके साथ वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता है। और जिसके साथ करना होता है उसके सामने हिम्मत नहीं पड़ती है। तो इस फैंटेसी में लड़के जो है रह जाते हैं। और लड़कों की फैंटेसी सिर्फ लड़कों को पता होती है, लड़कियों को नहीं पता होती। एक जोक था, मैं बोल नहीं सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पर, वो बोलूँगा कभी। लेकिन लड़कों की बहुत गंदी फैंटेसी होती है। नहीं अरे तो लड़कों की बहुत गलत फैंटेसी होती है।
लेकिन इस फैंटेसी से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि निकलना पड़ ही जाता है। और मैंने किसी का देखो नाम लिया नहीं है, ठीक है। और फिर जो लड़के होते हैं ना वो इस फैंटेसी से निकल जाते हैं, फिर उनको प्यार मोहब्बत होता है कि उन्हें मिलता नहीं है। ये जो ऐसे बोलते हैं ना कि अपनी मर्जी, हक से सिंगल कोई नहीं होता, हक से सिंगल कोई नहीं होता, मजबूरी होती है भाई। ये हमको भी पता है और ये तुमको भी पता है, ठीक है। मजबूरी में सिंगल ये भी बैठे हैं, हम तो नहीं। लेकिन यार एक चीज़ होती है, ये सिंगल है, जब इनको ऐसे देखो कभी हीट हो जाता है, बुरा लगता है कि भगवान मैं सिंगल क्यों हूँ। ये शीशा देखते हैं सामने, इनको लगता है यार दिखते भी अच्छे हैं, फिर क्यों सिंगल हैं, तो ये गलत लगता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं सिंगल क्यों हूँ, ऊपर ही से आवाज आती है शीशा देखो, मैं शीशा देखता हूँ, मैं शीशा देख लेता हूँ। और भाई जो सेटिस्फेक्शन, अगर मुझसे जो लड़की मुझसे पटी थी, मुझे उस पर तरस आ रहा था कि तुम मेरे साथ तुम क्या मजबूरी थी दीदी? मतलब होता ना कि अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता कीड़ा वो है, मैं उसे खा रहा हूँ। मतलब इतने ज़्यादा मुझे अपने आप को बुरा लग रहा था कि वो तो लड़की भी इतनी सुंदर नहीं थी। और उसके बाद मुझे सोचो, जब एक होता है कि लड़की बहुत हुस्न की परी होती है, फिर वो तुम्हारे पास आती है तो सोसाइटी में अजीब लगता है। जब लड़की भी अच्छी ना दिखे, फिर भी वो तुम्हारे साथ अच्छी ना लगे, मतलब वो तुम्हारे सामने आके ऐसा लग रहा था कि ये हुस्न की परी है, इसको तो ये, तो मुझे इस लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है शीशे के सामने जाके कि हाँ यार ऐसे को तो नहीं मिलना चाहिए ना। ऐसा अगर मेरा दोस्त होता, उसको मिल जाती तो मैं खुद सुसाइड करता। तो ये सीन हुआ मेरे साथ। लेकिन एक चीज़ हुई, वो ये देखो भाई, शक्ल और सूरत ऊपर से दिखती है, अंदर होता है दिल। जब वो टूट जाता है तो शायरी बन जाती है, और वो बनी जाती है, कुछ भी हो। तो एक छोटा सा दिल मैं भी रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले तो एक शायरी ये पढ़ी थी कहीं पर, मेरी नहीं है, मैंने पढ़ी थी। वो ये पढ़ी थी कि शायरी ये थी कि जब अच्छा मर जाता है जब आदमी, तो उसके बाद उसको दफनाते हैं बहुत जगह, कुछ लोग जलाते हैं, दफनाया भी जाता है। तो वो दफनाने वाले केस में कि जब दफना देते हैं तो बॉडी में कीड़े लग जाते हैं। जब दफनाने के बाद बॉडी में कीड़े लगने लगते हैं, तब उस पर ये लाइन थी कि मरने के बाद मेरी कब्र में कीड़ों को भी कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद मेरी कब्र में कीड़ों को भी कुछ नहीं मिलेगा, मोहब्बत ने इस कदर खाया है मुझको। अब तो बात ये हो गई ना कि तुमने तो खा लिया, नुकसान तो मेरा हो गया ना, तो नुकसान क्या। अच्छा बात ये आती है, कई बार होता है गलती सामने वाली की होती है, डाउट तुम खुद पे करते हो, अच्छा ये क्या दिक्कत है यार, मैं कुछ तो मेरे पे फॉल्ट रहेगी होगी, क्योंकि सामने वाला कभी ना अपनी गलती बता के नहीं छोड़ता। वो ये थोड़ी बोलेगा कि यार मैं तो चीट कर रही थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मैं ये वो ना। तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तुमको समझ नहीं आता, तो क्या हुआ मैंने ये किया, तो क्या सामने, तो तुम समझ में, तुम्हें पता क्या लगेगा। अच्छा जब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ फैक्ट, सबको पता है जेनजी जनरेशन है, बहुत कूल जनरेशन है, सब कुछ, लेकिन जब लड़कों का कटता है तो लड़के खुद को ओल्ड फैशन बता देते हैं, कह देते हैं जनरेशन नई है, हम तो पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने में मिल नहीं रहा ना, सीधे बताओ ना, नहीं बताते, ये कोई नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है। तो उसके बाद मैंने ऐसे कुछ शायरियाँ लिखी थी और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, याद बात रहती नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं याद होता भाई। तो मैंने अच्छा ये हाँ अभी सुनाई थी मैंने, तो एक इंस्टाग्राम में आप लोगों ने सुना होगा, उससे मोहब्बत करके बहुत चलती है, उससे मोहब्बत, उस पे, उस गज़ल पे मैंने अपनी लाइन्स लिखी थी, सुनना कि प्यारा क्या है चेहरा उसका, आदत क्या है बातें उसकी, कहाँ हो डूबे आँखों में आँखें किसकी, एक हीर समझ लो कैसी है वो, सबसे सुंदर तेरी है वो, क्या मालूम तुम किसके हो, सिर्फ उसका हूँ, क्या कभी मिले थे, हाँ रोज़ मिलते हैं, क्या कभी मिलोगे, क्या मालूम, आँख में क्या है ख्याल उसका, नींद में क्या है ख्वाब उसका, ख्वाब क्या है वो मेरी है, और हकीकत मैं उसका हूँ, क्या करते हो उससे मोहब्बत, मतलब पेशा उससे मोहब्बत, अरे भाई चाहते क्या हो उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। तो ये मैंने लिखी थी। अब
मैं और कुछ पढ़ना चाहता हूँ वो ये कि कई बार जब सामने वाले की गलती होती है, कई बार इतनी बड़ी गलती होती है कि वो तुम पे इल्ज़ाम भी नहीं दे पाता है, वो ये भी नहीं बोल पाता है कि नहीं तुमने गलती करी है और तुम जाओ, ये ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो आपके साथ रहना नहीं चाहता ना, तो वो अपने एफर्ट्स करना छोड़ देता है, बंद कर, वो शांत हो जाता है। यानी कि वो आपको जाने को नहीं कहता है, ना खुद जाता है, लेकिन आपको रोकने के लिए भी कुछ नहीं करता। आप एम्प्टी हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, और आप ये भूल जाते हो कि इस रिलेशन में आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। उस पर एक लिखी थी, दोस्ती यारी, विजय भाई ध्यान से, हाँ, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब कुछ माना होता है, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब कुछ माना होता है, कोई जाने को कहे ये ज़रूरी तो नहीं, कोई ना रोके तो भी जाना होता है। तो कौन सी? वो ये कि वो तो इन्हीं पे लिखी है, वो इन्हीं पे है, वो इनका देखो जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरी बताई, मुझे पता तो है नहीं कि सच है कि झूठ, ठीक है, क्योंकि लड़के कभी अपनी गलती बताते नहीं हैं, ठीक है, नहीं बताते। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो सिर्फ लड़कों के ऊपर होगी, और उस पर तो मैं बता रहा हूँ, नहीं अच्छा ज़रूरी साड़ी पहन के ही गलती बताई जाए? नहीं, टॉप जीन्स में क्या दिक्कत है? तो वो नहीं, फिर शॉर्ट्स में बात पता है क्या हो जाती है, पूरी कर नहीं पाएंगे तुम लोग, पहले वो कर दोगे। तो अभी इन पे लिखी थी वो ये कि तेरा उतरा चेहरा बता रहा है कई गमों से गुजरे हो, तेरा उतरा चेहरा बता रहा है कई गमों से गुजरे हो, ये गुलाबी आंखें कह रही हैं किसी अपने से तुम बिछड़े हो, और पलकों पे उसे बिठाया ऐसे कि अपनी ही नजरों से उतरे हो, सच्ची मोहब्बत इस जमाने में मियाँ तुम बहुत पिछड़े हो। तो फिर उसके बाद क्या सीन हुआ, वो जब इंसान लाइफ से गया तो आप खुद से बात करते हो कि यार ये क्या। अब बाकियों का नहीं पता, जो लोग लिख लेते हैं वो लिखते हैं फिर इस बारे पे। तब मैंने लिखा था कि अच्छा, एक फेज ऐसा आ जाता है कि जब वो चला जाता है इंसान, आपको वो चाहिए भी होता है और नहीं भी चाहिए होता है, कि मतलब याद करके रोएंगे भी उसी को, मगर वो आएगा तो अब एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो अब वो उस फेज में है कि तेरा गम